अरे, कभी एक सादे से चम्मच में अपनी शक्ल देखी है? कैसी दिखती है? कभी उल्टी तो कभी सीधी, लेकिन थोड़ी छोटी सी, है ना? अब ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे है कमाल की फिजिक्स, जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया को चलाती है। तो सवाल यही है, आखिर एक मामूली से चम्मच में ऐसा क्या है कि वो हमारी परछाई को इतने अलग-अलग तरीकों से बदल देता है? इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? रोशनी के बर्ताव में। जी हाँ, ये सारा खेल असल में रोशनी के नियमों का है। और वो नियम कैसे काम करते हैं जब रोशनी किसी घुमावदार सतह से टकराती है। और एक बार ये नियम समझ आ गए ना, तो सिर्फ चम्मच का राज ही नहीं खुलेगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि भाई गाड़ियों की हेडलाइट से लेकर डेंटिस्ट के छोटे छोटे शीशों तक ये सब काम कैसे करते हैं। चलिए, तो फिर एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। घुमावदार आईनों को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि रोशनी किसी भी सतह से टकराकर लौटती कैसे है, मतलब रिफ्लेक्ट कैसे होती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, रोशनी जो है ना, वो हमेशा सीधी लाइन में चलती है, जब तक कि वो किसी चीज से टकरा ना जाए। सोचकर देखिए, एक अंधेरे कमरे में टॉर्च की बीम एकदम सीधी जाती है ना? इन्हीं सीधी लाइनों को हम कहते हैं प्रकाश की किरणें या लाइट रेज। अब रिफ्लेक्शन के दो बहुत ही जरूरी नियम हैं। पहला नियम कहता है कि रोशनी की किरण जिस एंगल पर किसी सतह से टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वापस लौटेगी। सिंपल। और दूसरा नियम बस ये कहता है कि ये सब कुछ एक ही लेवल या एक ही प्लेन पर होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किरण आए तो सीधी और टकराकर ऊपर नीचे कहीं भी चली जाए। बिल्कुल वैसे जैसे बिलियर्ड्स टेबल पर गेंद किनारे से टकराकर उसी टेबल पर बाउंस होती है। अच्छा, तो हमारे आपके घरों में जो नॉर्मल आईना होता है ना, वो इन्हीं नियमों पर काम करता है। वो एक परफेक्ट, बिना किसी गड़बड़ी वाली इमेज बनाता है। बस हाँ, उसमें हमारा बायां हाथ दायां दिखता है। तो ये हो गया हमारा बेसलाइन। अब देखते हैं कि जब सतह सीधी ना होकर घुमावदार हो, तब क्या होता है। और बस यहीं से सारा खेल मजेदार हो जाता है। जैसे ही हम उस सीधी सतह को मोड़ते हैं, फिजिक्स के नियम तो वही रहते हैं, लेकिन उनका नतीजा, वो तो पूरी तरह से बदल जाता है। तो चलिए वापस आते हैं अपने चम्मच पर। चम्मच का वो हिस्सा जिससे हम खाते हैं, मतलब अंदर की तरफ जो धंसा हुआ है, वो है अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर। और जो बाहरी उभरा हुआ हिस्सा है, वो कहलाता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। सोचिए जरा, एक ही चम्मच में दो दो अलग तरह के आईने। ठीक है, तो पहले बात करते हैं चम्मच के अंदरूनी हिस्से की, यानी अवतल दर्पण की। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, ये रोशनी की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। समझिए, ये अवतल दर्पण की सुपर पावर है। जब रोशनी की सीधी पैरेलल किरणें इससे टकराती है ना, तो ये उन सब को मोड़कर एक ही पॉइंट पर जमा कर देता है। और इसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। बिल्कुल वैसे जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को एक छोटे से बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, क्योंकि चम्मच का सारा जादू यहीं छिपा है। देखिए कि चीज की दूरी बदलने पर उसकी इमेज कैसे बदलती है। जब चीज दूर होती है तो छवि की प्रकृति वाले कॉलम में देखिए, इमेज कैसी बन रही है, उल्टी। लेकिन जैसे जैसे हम चीज को आईने के पास लाते हैं, बिल्कुल आखिरी लाइन देखिए, बूम, इमेज सीधी भी हो गई और बड़ी भी। और बस यही वजह है कि जब चम्मच को चेहरे के एकदम करीब लाते हैं, तो अपनी शक्ल सीधी और बड़ी दिखाई देती है। आईना रोशनी को कुछ इस तरह मोड़ता है कि हमारी आंखों को एक ऐसी इमेज दिखती है जो असल में आईने के पीछे है ही नहीं। इसी को फिजिक्स में कहते हैं वर्चुअल इमेज या आभासी छवि। चीजों को ऐसे बड़ा करके दिखाने की ये जो काबिलियत है ना, यही अवतल दर्पण को बहुत काम का बनाती है। मेकअप मिरर्स में चेहरा बड़ा दिखता है। डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल दांतों को बारीकी से देखने के लिए करते हैं। और हाँ, गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी यही होता है। बल्ब को ठीक फोकस पर रखते हैं ताकि रोशनी की एक ताकतवर सीधी बीम आगे जाए। अच्छा जी, तो अब चम्मच को पलटते हैं और उसके बाहरी उभरे हुए हिस्से को देखते हैं। ये है उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण से एकदम उल्टा काम करता है। जहां अवतल दर्पण रोशनी को इकट्ठा कर रहा था, वहीं उत्तल दर्पण रोशनी को चारों ओर फैला देता है। जब किरणें इससे टकराती हैं तो वो बाहर की तरफ बिखर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो किरणें आईने के पीछे किसी एक पॉइंट से निकलकर फैल रही हों। अवतल दर्पण के मुकाबले उत्तल दर्पण बड़ा सीधा साधा है। इस टेबल को देखिए, चीज चाहे कहीं भी रखी हो,
छवि की प्रकृति वाला कॉलम देखिए। ये हमेशा आभासी और सीधी ही रहेगी। और इमेज का साइज हमेशा छोटा। कोई सरप्राइज नहीं, कोई झंझट नहीं। ये जो डायग्राम है ये बहुत अच्छे से दिखा रहा है कि कैसे रोशनी की किरणें फैल जाती हैं और इसी वजह से हमेशा एक छोटी और सीधी इमेज बनती है जो आईने के अंदर दिखती है। ये इमेज कभी भी उल्टी या चीज से बड़ी नहीं हो सकती, नेवर। और बस यही क्वालिटी उत्तल दर्पण को गाड़ियों के साइड व्यू मिरर के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। एक तो ये हमेशा सीधी इमेज दिखाते हैं, दूसरा क्योंकि ये रोशनी को फैलाते हैं तो ड्राइवर को एक बहुत बड़ा वाइड व्यू मिलता है। मतलब पीछे की पूरी सड़क एक छोटे से आईने में समा जाती है, जो सेफ्टी के लिए कितना जरूरी है। तो ठीक है, अब तक हमने जो भी समझा है उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है, अवतल दर्पण यानी चम्मच का अंदर वाला हिस्सा रोशनी को इकट्ठा करता है और अलग अलग तरह की इमेज बना सकता है, और उत्तल दर्पण यानी चम्मच का बाहरी हिस्सा रोशनी को फैलाता है और हमेशा एक छोटी सीधी इमेज दिखाता है, लेकिन एक पैनोरामिक व्यू के साथ। आखिर में सब कुछ घूम फिरकर एक ही आसान से सिद्धांत पर आ जाता है। हमें चीजें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी को हमारी आंखों की तरफ मोड़ देती हैं। आईने बस उस मुड़ने वाली रोशनी के रास्ते को एक खास तरीके से बदल देते हैं। दैट्स इट। तो ये रहा हमारे उस रहस्य का जवाब। चम्मच का अंदर वाला हिस्सा एक अवतल दर्पण है, इसलिए दूर से देखने पर वो इमेज को उल्टा कर देता है, और बाहर वाला हिस्सा एक उत्तल दर्पण है जो हमेशा एक सीधा, छोटा और चौड़ा व्यू दिखाता है। तो देखा, ये कोई जादू नहीं, ये सिर्फ कमाल की फिजिक्स है। और ये हमें एक नए और बड़े ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने ये तो देख लिया कि रोशनी जब किसी चीज से टकराकर मुड़ती है तो क्या होता है, लेकिन तब क्या होता है जब रोशनी किसी चीज के आर पार जाते हुए मुड़ती है, जैसे पानी या लेंस से। खैर, ये एक और दिलचस्प कहानी है जो सुनेंगे किसी और दिन।